हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बुरहान अकरम, आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं FIA ऑफिशियल सिलेबस जनरल नॉलेज के हवाले से। हमारा टॉपिक है साइंस, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कल जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो किया था ह्यूमन एनाटॉमी। उसके हवाले से भी जो है आपको बताता चलूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोगों में से किसी ने वो लेक्चर नहीं सुना तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जनरल नॉलेज पोर्शन में जाकर वो लेक्चर ज़रूर देख लीजिए। उसमें हमने चंद एक इम्पॉर्टेंट MCQs, रिपीटेड MCQs भी डिस्कस किए हैं। आज का टॉपिक जो है वो साइंटिफिक इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज के हवाले से है। और आपको बता दूं कि जनरल नॉलेज के अंदर इन्होंने FIA ने जो है वो जनरल नॉलेज साइंस एंड एबिलिटी तो पर्टिकुलरली उसका हेडिंग नहीं दी, लेकिन इसमें से चंद एक जो टॉपिक्स हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड हैं आपकी जर्नल साइंस से। ठीक है, जैसा कि कल हमने पढ़ा जिसमें था ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ी। ठीक है, वो भी आपका जनरल साइंस से रिलेटेड टॉपिक है। और साइंटिफिक इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज जो अभी हम पढ़ने वाले हैं ये भी जो है जनरल साइंस से रेलिवेंट टॉपिक है। और लास्ट में जो है मेडिसिन के हवाले से वो भी जो है रेलिवेंट टॉपिक है। किससे? आपका जनरल साइंस एंड एबिलिटी से। तो आपने ये नहीं सोचना कि इन्होंने जनरल साइंस जो है वो इंक्लूड नहीं किया। जनरल नॉलेज के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा इन्होंने डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर चीज़ें कवर की हुई हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और इसमें जो है हमने इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो देखनी है और उसको याद रखना है। इन्वेंशंस, नेम ऑफ द साइंटिस्ट और चंद एक चीज़ों के मैंने आगे साल भी मेंशन किए हुए हैं, वो भी आपने याद रखने हैं। और जिनके साल मेंशन नहीं किए हुए वो इस वजह से नहीं किए हुए क्योंकि इनमें तजाद है। लाइक काफ़ी चीज़ों का जो ईयर्स हैं वो डिफरेंट वहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। लेकिन जो इनके साइंटिस्ट का जो इन्वेंटर हैं इनके नाम जो है वो मैंने डाले हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने बताना होगा कि ये इन्वेंशन किसकी है। तो सबसे पहले आप टॉप पर देख रहे होंगे एरोप्लेन के हवाले से। एरोप्लेन आपको पता है कि जो राइट ब्रदर्स थे, ठीक है, उन्होंने ये 1903 के अंदर जो है एक फ़्लाइट ली थी और जो है वो एरोप्लेन को जो है वो ईजाद किया था। राइट ब्रदर्स थे 1903 के अंदर ये इन्वेंशन जो है ये हमारी हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद बहुत सिग्निफिकेंट जो आप देख रहे हैं एटम बॉम्ब, ओटो हान जो है उन्होंने 1938 के अंदर ये एटम बॉम्ब की इन्वेंशन की है। फिर एटॉमिक नंबर जो हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर आप देख रहे होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो वो मोस्टली एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 1914 में जो है इसको डिस्कवर किया। उसके बाद अगेन बाईसाइकिल आप और में हम चलाते हैं सब, तो वो मैकमिलन जो हैं वो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको इन्वेंट किया या डिस्कवर किया। बैरोमीटर जैसा कि आपको पता है कि एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आपका प्रेशर जो है वो मेजर किया जाता है। तो वो टोरी सैली ने जो है 1643 के अंदर जो है वो डिस्कवर किया। फिर उसके बाद बैटरी एंड करंट, जैसा कि आपको पता है कि हर घर में जो UPS और बैटरीज लगी हैं वो वोल्टा, आप एक कंपनी आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस कंपनी है। तो वो इसी साइंटिस्ट के नेम पर बनाई गई है। ठीक है, वोल्टा उसका नाम था और 1800 के अंदर जो है बैटरी एंड करंट को जो है वो डिस्कवर किया वोल्टा ने। ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, विलियम हार्वे थे, उन्होंने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को डिस्कवर किया। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेटिंग मशीन जो है वो पास्कल ने 1642 के अंदर डिस्कवर किया। गन पाउडर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन। ठीक है, ये रॉजन बेकन थे, इन्होंने ये डिस्कवर किया। हाइड्रोजन कैवेंडिश जो है इन्होंने जो है इसको डेवलप किया या डिस्कवर किया। हेलीकॉप्टर अगेन ब्रिकवेट जो थे इन्होंने डिस्कवर किया। डीजल इंजन के बारे में आप याद रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो रोडोल्फ इंजन जो थे उन्होंने डीजल इंजन को जो है वो डिस्कवर किया। फिर डायनमो मशीन होती है। डायनमो आपको पता है कि मोटर के अंदर एक मशीन होती है, या मोटर ही कह लें आप। डायनमो का जो अदर वर्ड है ये मोटर कहलाती है। तो ये माइकल फ्राडे थे, इन्होंने इसको डिस्कवर किया। फिर डायनामाइट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम से आजकल जो है वो नोबेल प्राइस भी जो है पूरी दुनिया में हर साल डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, वो 1867 में उन्होंने डायनामाइट को जो है वो डिस्कवर किया। अब उसके बाद जो है इन्होंने इसको जो है वो डोनेट कर दिया था।
ठीक है। उसके बाद जो है अब आप देखते हैं 1901 से लेकर अब तक जो है जो है अल्फ्रेड नोबेल के नाम से एक नोबेल प्राइजेस जो है वो पूरी दुनिया में 6 फील्ड्स के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद रेलवे इंजन आप देखेंगे, बोहर जो थे उन्होंने डिस्कवर किया। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब अगेन वेरी इंपॉर्टेंट जो इन्वेंशन थी हमारी। थॉमस एडिसन के बारे में आपने बचपन में अपनी बुक्स में भी पढ़ा होगा। 1879 के अंदर इन्होंने बल्ब को जो है वो इन्वेंट किया। फिर इलेक्ट्रिक थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, नील बोहर ने इसको डिस्कवर किया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी लाइट, मैक्सवेल ने इसको डिस्कवर किया। इलेक्ट्रॉन्स, जे थॉमसन ने इसको डिस्कवर किया। फाउंटेन पेन, जो आप फाउंटेन पेन आजकल जो है हम यूज़ करते हैं फाउंटेन पेन, ये लेविस ई वाटरमैन थे, इन्होंने डिस्कवर किया। अगेन फ़ारेनहाइट स्केल, जिससे हम जो है वो टेम्परेचर मेजर करते हैं फ़ारेनहाइट का, तो ये फ़ारेनहाइट जो है एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया। मोबाइल फ़ोन वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन इन 20th सेंचुरी, ये मार्टिन कूपर ने जो है 20वीं सदी के आखिर में जो है 1973 में जो है एक मोबाइल फ़ोन ईजाद किया। प्रिंटिंग प्रेस कैक्सटन ने जो है ये ईजाद किया। फिर पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव हैं, इन्होंने डिस्कवर किया। पेंसिलिन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट thing which discovered in the field of medicine। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है 1928 के अंदर पेंसिलिन के हवाले से इस चीज़ की इसको डिस्कवर किया। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट तरीक़ों से आपसे पूछा जा सकता है। अगेन क्वांटम थ्योरी जो है वो मैक्स प्लैंक इनका नाम था, तो उन्होंने इसको डिस्कवर किया या इन्वेंट किया। लेज़र अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट डिस्कवर्ड बाय TH मैन, जो आज हमारी दुनिया के अंदर जो है लेज़र से रिलेटेड जितनी भी हमारी जो फील्ड है वो फ्लोरिश कर रही है इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड मैनी चीज़ फील्ड्स के अंदर जो है वो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है। अगेन मलेरिया पैरासाइट जो है वो रोनाल्ड रॉस ने जो है, जिसको आप कहते हैं कि मलेरिया की दवाई, वो रोनाल्ड रॉस ने जो है उसको डिस्कवर किया। टेलीफोन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड very important and significant invention in the 19th century। 1876 में ग्राहम बेल ने जो है वो टेलीफोन ईजाद किया। ठीक है, जिसकी वजह से आज जो कम्युनिकेशन है हमारी वो बड़ी ही आसान हो चुकी है। एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन टेलीविज़न, जो आजकल हम देखते हैं, पूरी दुनिया की खबरें हम उसमें देखते हैं, पूरी दुनिया से हम उसके रेलेवेंट हमें उससे जानकारी मिलती है। वो जे.एल. बेयर्ड ने 1927 में जो है वो टीवी ईजाद किया। अगेन रेडियो से पहले जो है मार्कोनी ने 1896 में इसको ईजाद किया। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये डिस्कवरीज हैं, इसको याद रखिएगा। रेडियो एक्टिविटी हेनरी बेकरल ने 1896 के अंदर ईजाद की। रेडियम जो है मैडम क्यूरी थी, ठीक है, 1898 के अंदर इनको जो है वो इन्होंने वो रेडियम ईजाद किया और इसी बुनियाद पर इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। स्टीम इंजन जेम्स वॉट ने जो है इसको डिस्कवर किया। टेलीस्कोप जो है गैलीलो ने जो है वो इसको डिस्कवर किया। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। एंड एक्सरे जो है हम जो आज हमारी फील्ड के अंदर हेल्थ फील्ड के अंदर जो एक्सरेज लिए जाते हैं वो रोइंटजन ने जो है इसको डिस्कवर किया। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज। अब इससे रेलिवेंट जो है वो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे, लेकिन ये जो अभी मैंने आपको बताई हैं चीज़ें, इसको आपने सेपरेटली याद करना है, क्योंकि इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस वहाँ पे रिपीट होंगे और डिफरेंट क्वेश्चन जो हैं इसके अलावा जो आते रहते हैं एग्जाम्स के अंदर, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज ऑन साइंटिफिक इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। आपकी स्क्रीन के सामने सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंशन इज द ओल्डेस्ट। सबसे ओल्डेस्ट जो इन्वेंशन है वो कौन सी है, वो अब हमने बतानी है। वो जो इन्वेंशन है वो है क्लॉक। जो क्लॉक जो है ये सबसे पहली इन्वेंशन है, सबसे ओल्डेस्ट इन्वेंशन है, जो ये 4 ऑप्शंस मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, बैटरी वाज इन्वेंटेड बाय, अभी हमने इसको डिस्कस किया, निकोलस लिनॉर्ड सेडी केर्नट, एलेजेंड्रो वोल्टा, माइकल फ्राडे, फ्रेडरिच बेसल ने। तो मैंने आपको बताया था कि एलेजेंड्रो वोल्टा ने जो है बैटरी को जो है वो डिस्कवर किया। ठीक है,
करंट और बैटरी और करंट को जो है वो डिस्कवर करने वाले एलेजेंड्रो वोल्टा थे। आजकल आपके घरों में जो है वो आपको डिफरेंट यूपीएस के साथ जो बैटरीज लगी हुई मिलती हैं वो वोल्टा की मिलती हैं। तो इससे आप इसको इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हु इन्वेंटेड लॉगरिथम टेबल्स, जो मैथ्स के अंदर जो है आप पढ़ते हैं लॉगरिथम टेबल्स को किसने जो है उसको डिस्कवर किया? जॉन नेपियर, जॉन डॉय, जॉन हैरिसन या जॉन डगलस? तो जॉन नेपियर ने जो है वो डिस्कवर किया या इन्वेंट किए लॉगरिथम टेबल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर वाज इन्वेंटेड बाय, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि डायनमो जो है उसको हम मोटर्स भी कहते हैं, तो वो आपको मैंने पढ़ाया। तो वो किसने डिस्कवर किया? रदरफोर्ड, फ्राडे, इसाक न्यूटन या हेनरी कैल्विन? तो वो फ्राडे ने जो है, माइकल फ्राडे जिनका नाम है, उन्होंने जो है ये मोटर को इन्वेंट किया, इलेक्ट्रिक मोटर को। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगेन अभी अभी रिसेंटली हमने इसको डिस्कस किया। टेलीफोन वाज इन्वेंशन ऑफ ग्राहम बेल, मार्कोनी, सिकोर्सी या नन? सो ग्राहम बेल ने जो है 1876 के अंदर जो है वो टेलीफोन जो है वो डिस्कवर किया। मार्कोनी ने जो है रेडियो कब डिस्कवर किया? मार्कोनी का भी याद कर लीजिए कि रेडियो किसने डिस्कवर किया? मार्कोनी ने रेडियो डिस्कवर किया 1896 के अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमसे टेलीफोन का पूछा जा रहा है, तो टेलीफोन का जो है वो 1876 के अंदर ग्राहम बेल ने जो है टेलीफोन इजाद किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। टीवी वाज इन्वेंटेड बाय, अभी हमने डिस्कस किया था स्लाइड्स के अंदर। ग्राहम बेल, मार्कोनी, सिकोर्से या जॉन लॉगी बेयर्ड या जे एल बेयर्ड जो है हमने पढ़ा था। तो ये जो है इन्होंने डिस्कवर किया टीवी। ठीक है, अगेन जो बहुत इम्पोर्टेंट इन्वेंशन थी, और आज भी हम जो टीवी से मुस्तफ़ीद होते हैं, डिफरेंट स्पोर्ट्स देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, वो इनकी जो है वो इजाद है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब वाज डिस्कवर्ड बाय, जो हम कोई भी वेबसाइट खोलने से पहले www डॉट जो है वो लगाते हैं, वो किसने डिस्कवर किया था, वो मतलब किसकी इजाद है? तो आपके सामने ऑप्शन है टिम बेर्नर्स ली, विंड सर्फ, एलन टर्निंग या नन? तो जो इजाद है वो है टिम बेर्नर्स ली की। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब की। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। रेडियो वाज डिस्कवर्ड बाय, अभी मैंने आपको बताया कि रेडियो वाज डिस्कवर्ड बाय मार्कोनी इन 1896। ठीक है, मार्कोनी ने जो है वो रेडियो डिस्कवर किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हु डेवलप्ड ओरल पोलियो वैक्सीन, जो ओरल पोलियो वैक्सीन है, जो हम वैक्सीन जो है लेते हैं, अपने बच्चों को पिलाते हैं तकरीबन 15 साल की उम्र तक या 12 साल की उम्र तक, आई डोंट नो, ये अब किसकी इजाद है? जोनेस साक, मॉरिकन हेलमन, एडवर्ड जीनर या एल्बर्ट सैबिन? तो जोनेस सॉल की जो है ये इजाद है पोलियो वैक्सीन। इस हवाले से भी आपको ये क्वेश्चन जो है आ सकता है, रिपीट हो सकता है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बैरोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय, तो बैरोमीटर जो है ये किसने डिस्कवर किया? अभी हमने स्लाइड में सबसे पहले भी काफ़ी जो हम डिस्कस कर रहे थे साइंटिस्ट की इन्वेंशन के अंदर, तो मैंने आपको बताया था कि बैरोमीटर जो है वो टोरिसेली ने, यानी इसका जो पूरा नाम है वो है एवेंजेलिस्टा टेरेसोली, जो है इन्होंने डिस्कवर किया। और बैरोमीटर यूज़ किस लिए होता है ये भी याद रख लें आप, ये आपसे पूछा जा सकता है। बैरोमीटर जो है वो क्या मेजर करता है? वो प्रेशर मेजर करता है। ठीक है, इसको याद रखें आप। ठीक है, चीज़ों को जो है वो डिफरेंट एंगल से अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। हु डिस्कवर्ड सेल, जो सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, हम जनरल साइंस में बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सेल को डिस्कवर किसने किया? ठीक है, उसको आइडेंटिफाई किसने किया कि इसको सेल कहते हैं या इसका फंक्शंस क्या हैं? तो ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। थियोडोर सिचवान, रॉबर्ट बॉयल, रोडोल्फ विर्चो, रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक वो एक शख्स थे जिन्होंने जो है वो सेल को डिस्कवर किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी
मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस इन डिफरेंट एग्जाम्स, ठीक है। हेनरी बेक्यूरेल, पेरी क्यूरी, मैरी क्यूरी या विलेम रोइंटजन। तो रोइंटजन ने तो जो है वो हमें पता है कि वो एक्सरे एंड जो है वो किया था, डिस्कवर किया था। जो हेनरी बेक्यूरेल हैं, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी को जो है वो क्या किया है, डिस्कवर किया है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन हम बना देते हैं, ये देखें, ये रेडियो एक्टिविटी हो गई। अभी इसी ऑप्शंस में आप ऑप्शंस डी देख रहे हैं कि रोइंटन ने क्या किया। फिर रोइंटन ने जो है वो एक्सरे डेवलप किया था, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ब्रदर्स आर फेमस फॉर। जो हमने अभी सबसे पहला जो इन्वेंशन पढ़ी थी वो राइट ब्रदर्स के हवाले से क्या पढ़ी थी कि डिस्कवरी ऑफ टीवी, डिस्कवरी ऑफ रेडियो, डिस्कवरी ऑफ एविएशन या डिस्कवरी ऑफ एरोप्लेन। तो डिस्कवरी ऑफ एरोप्लेन इज द इन्वेंशन ऑफ राइट ब्रदर्स। और किस साल के अंदर, 1903 के अंदर इन्होंने फार्मली जो है एक फ्लाइट जो है वो उड़ाई थी दोनों ब्रदर्स से, जिनको हम राइट ब्रदर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। डीजल इंजन वाज डिस्कवर्ड बाय अगेन कार्ल बेंज, गोटे डेल्मर, यूजन डीजल या रुडोल्फ डीजल। रुडोल्फ डीजल वाज द इन्वेंटर ऑफ डीजल इंजन, ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अच्छा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रिलेट्स टू, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, आपने जो है वो पढ़ी होगी, हर लिहाज से जो है इसकी इम्पोर्टेंस जो है हर जिंदगी के हिस्से में आप इसको पढ़ते हैं। ये थी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है ये थ्योरी दी थी, ठीक है, इसको याद रखना है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है वो डिस्कवर की थी। अच्छा, मैक्स प्लैंक बेग नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर द डिस्कवरी ऑफ। मैक्स प्लैंक का मैंने आपको बताया था कि इनको जो है वो नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। वो किस वजह से नवाजा गया था अभी हमने डिस्कस भी किया, टेलीस्कोप, एनर्जी क्वांटा, स्ट्रेथोस्कोप या न्यूट्रॉन। तो इन्होंने एनर्जी क्वांटा को जो है वो एक्सप्लोर किया था और उसको डिफाइन किया था, उसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन, हम पढ़ चुके हैं, कार्ल लिन्वेयस, फ्रैंकिस क्रिक, रॉबर्ट ब्राउन, विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे ने जो है वो ब्लड सर्कुलेशन को जो है वो डिस्कवर किया था, ठीक है। Thank you for watching this lecture. Subscribe our channel for more lectures. जैसा कि आपको पता है हम डेली बेसिस पर, यानी आपके यहाँ आसपास कोई ऐसा जो है वो YouTube चैनल नहीं होगा जो डेली बेसिस पर आपको इतनी मेहनत के साथ, इतनी लगन के साथ आपको तैयारी करवा रहा हो। तो हम आपसे क्या डिमांड करते हैं, हम सिर्फ यही डिमांड करते हैं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, उसको लाइक कीजिए, हमें फीडबैक ज़रूर दिया करें अपने कमेंट्स के अंदर। मुझे पता है कि आपके कमेंट्स आते हैं डिफरेंट हवाले से कि सर ये भी हमें पढ़ाएं, तो बिल्कुल इंशाल्लाह हम पढ़ाएंगे, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ही चीज़ें कवर होती हैं। अभी आप देखते होंगे कि आपको लगता होगा सिर्फ एक लेक्चर अपलोड हो रहा है दिन में या 2 लेक्चर्स मैक्सिमम जो है अपलोड हो रहे हैं, लेकिन डेली बेसिस पर आपकी काफ़ी ज़्यादा तैयारी हो रही है, जिसकी वजह से आपको इम्तहान में आई एम श्योर बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप हमारा लेक्चर जो है वो कम्प्लीटली सुनेंगे और ध्यान के साथ सुनेंगे तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आप जो है बहुत जो है अच्छा स्कोर करेंगे और बहुत से लोगों से अच्छा स्कोर करेंगे जो बुक से पढ़ रहे हैं। बुक से पढ़ने में कोई हर्ज नहीं, और मैं भी यही सजेस्ट करता हूँ आप बुक से भी पढ़ें, ठीक है। आपको लेक्चर से ये होता है कि जब आप सुनते हैं चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहती हैं। सेकेंडली, आपको डायरेक्शन मिल जाती है। अभी इससे पहले आप यही सोच रहे होंगे यार डिस्कवरी में क्या क्या पढूं, क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो अब आपने देख लिया होगा डिस्कवरी और इन्वेंशंस में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई इन्वेंशन हो तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक जो है ये चंद एक इन्वेंशंस आपके सामने रखी, क्वेश्चन जो हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। अब आपका एक और क्वेश्चन होगा, अब यहाँ पे देखें इन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से नहीं पूछा। देर आर सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स, देर आर सो मेनी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स जो वो भी डिस्कवर हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है FIE ऑफिशियल सिलेबस में हमसे सिर्फ इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज पूछी थी और वो ये चीज़ें हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा, तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ। जब तक बहुत अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।